मुझे पीसीओडी हुआ था 2016 में। मतलब जो वेट का जो साइकिल था, सारा अनहेल्दी ईटिंग का, सब लाइफस्टाइल चेंजेस, तो इस सब की वजह से मेरा पूरा वेट डिसबैलेंस हो गया। आई डेयर्ड नॉट चेक माई वेट। हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है मेरा पहला कह सकते हो आप फर्स्ट व्लॉग। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियोस। मैं कोशिश कर रही थी वेट लूज़ करने की, बट इट्स ऑल इन वेन। कुछ भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मेरा वेट जहाँ पर स्टक था वहीं पर है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या है और मेरी प्रोफाइल क्या है, तब आप समझ पाओगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझसे रिलेट भी कर पाएँ मेरे जैसी प्रोफाइल से। तो मेरा नाम है हिरा एंड आई एम 39 और मैं एक ऑनलाइन ट्रेनर हूँ। तो मेरा ज़्यादातर जो काम है वो घर पर ही होता है। मैं क्लासेस देती हूँ, आइल्स की, इंग्लिश की, और कुछ वीडियो कंटेंट भी बनाती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है जिस पर मैं इंग्लिश की वीडियोस भी बनाती हूँ। तो घर पे रह कर मेरा वेट जो है काफ़ी बढ़ गया है। एंड टू बी प्रिसाइज मेरा वेट है इस टाइम पर 77.5। और एक टाइम था वेट मेरा काफ़ी नॉर्मल बैलेंस्ड हुआ करता था, बट आफ्टर माई डॉटर वॉज बॉर्न मुझे पीसीओडी हो गया। तो पीसीओडी से सारा जो वेट का जो साइकिल था, सारा अनहेल्दी ईटिंग का, सब लाइफस्टाइल चेंजेस, तो इस सब की वजह से मेरा पूरा वेट जो था डिसबैलेंस हो गया। और अभी तक मेरा वेट काबू में नहीं आया, कंट्रोल में नहीं आया है। मुझे पीसीओडी हुआ था 2016 में। मतलब 2016 में मैंने डायग्नोस कराया था। मतलब अल्ट्रासाउंड से पता चला कि आई हैव पीसीओडी। सो उस टाइम पर भी मेरा काफ़ी वेट था, बट I dared not check my weight. I was so embarrassed. And मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, it's only 5। तो बॉडी वेट और हाइट के अकॉर्डिंग मेरा जो वेट था और कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत ज़्यादा लो हो गया था। प्लस इससे मेरा मेंटल इश्यूज़ भी होने लगे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड बॉडी इमेजिंग को लेकर काफ़ी मैं स्ट्रेस्ड रहती थी। उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया। आई जॉइंड अ जिम। मैंने 6 महीना जिम किया। बट क्या होता था, हर बार मैं ज्वाइन करती थी, उसके बाद आकर मैं प्रॉपर नाश्ता कर लेती थी, प्रॉपर खाना खाती थी। तो वेट जो था थोड़ा बहुत बैलेंस हुआ, थोड़ा बहुत ठीक हुआ, लेकिन वापस से वही हो गया। फिर मैंने वॉक स्टार्ट किया। वॉक से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा दैट आई वुड सी द रिज़ल्ट्स, ड्रामेटिक रिज़ल्ट्स जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि एंग्जाइटी की वजह से मैं पानी पीना भूल जाती थी। मेरी एक बेटी है एंड आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली। को देने के सबको प्लीज़ करने के चक्कर में आई वुड नॉट थिंक अबाउट माई सेल्फ। तो ये सारी प्रॉब्लम जो थी ना, वो मैं अपने ऊपर ले लेती थी, मैं अपना ध्यान नहीं रखती थी। सो आई वुड नॉट टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। तो जो सेल्फ केयर थी मेरी, वो कहीं ना कहीं पर छूट गई थी। एंड अभी भी मेरा यही सोचना रहता है कि मैं सबको दे दूँ, उठकर नाश्ता क्या बनाना है, ये सब मैं सोचती रहती हूँ। एंड उसके अंदर मैं कभी अपने बारे में ये नहीं सोचती कि मैं अपने लिए कुछ अलग बना लूँ। बीच में मैंने सोचा कि कुछ ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम्स होते हैं वो ज्वाइन कर लूँ। एंड आई जॉइंड 2 प्रोग्राम्स ऑल्सो। एक में तो मैंने थोड़ा पैसा भी दिया और एक में मैंने थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया, बट उससे भी मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने डाइट्स ऐसी बताई कि हम घर का खाना लगाएंगे, घर का खाना होगा, सब कुछ ईजी होगा, आपके स्केड्यूल से मैच हो जाएगा। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड। और मैं अभी तक वहीं की वहीं अटकी हुई हूँ। 79 पे स्टार्ट किया था, अभी 77.5 है। बीच में 76 हो गया था, फिर से 77.5 हो गया। तो वेट जो है ना स्टक हो चुका है। तो अब आज का वीडियो बनाने का जो एम है वो ये है कि अपने आप को एक चैलेंज देना है कि यू आर चैलेंजिंग योर सेल्फ, आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ दैट आई हैव 15 days टू स्टार्ट, 15 days टू डू समथिंग ड्रामेटिक। एंड आई होप एंड आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी। बिकॉज जब मैं स्ट्रेस में आती हूँ, जब मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ, तब मैं सचमुच में अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाती हूँ। So I'll have to stay motivated, and I also want to share my journey with the people who are like me, जो अपने बारे में नहीं सोचते और यही सोचते रहते हैं कि आज करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, and then
वो ट्रेन जो है वो छूट जाती है। टुडे इज़ द डे दैट आई वांट टू स्टार्ट ऑफ फ्रेश। आज से मैंने बिल्कुल एक फ्रेश शुरुआत करी है अपनी वेट लॉस जर्नी की। इसमें मेरे 3 मेन काम जो मुझे डाइट से रिलेटेड करने हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजिंग नहीं कर सकती, जिम तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, खाना भी मैं बहुत ज़्यादा अपने लिए अलग से नहीं बना सकती। तो अब इसी बैकड्रॉप में, इसी सिचुएशन में मुझे अपने आप को एडजस्ट करना है और अपना ध्यान भी रखना है। सो कीपिंग दिस इन माइंड, I have to take care of 3 main things which I also want you and a lot like you who are watching this and take inspiration and inspire me। मुझे आप इंस्पायर करिए, मेरे से इंस्पिरेशन लीजिए। तो what I'm going to do is, number 1, I'm going to stop sugar completely for the next 15 days। I will not take any sugar। हो सकता है मैं फ्रूट्स लूँ तो फ्रूट्स में शुगर चली जाए, हो सकता है मैं रोटी लूँ तो रोटी में शुगर चली जाए, बट डायरेक्टली मैं शुगर नहीं लूँगी। और शुगर बेस्ड आइटम्स जो डिज़र्ट होते हैं, दैट आई विल अवॉइड। तो जितना भी मीठा, सपोजिडली मीठा खाना है, वो मैं अवॉइड करने वाली हूँ। दूसरी बात, मैं पानी के ऊपर थोड़ा फोकस करूँगी, कॉन्सेंट्रेट करूँगी कि मैं एटलीस्ट 2.5 लीटर पानी पीऊँ। अभी मेरा 1.5 हो जाता है, 2 कभी कभी होता है, 3 तो कभी नहीं होता। तो मेरा 2.5 से 3 लीटर्स ऑफ वाटर करने की कोशिश करूँगी। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। बाहर की कोई भी प्रोसेस्ड चीज़ नहीं खानी, जैसे बर्गर हो गया, मोमोज हो गए, और जो कि हमारा रेगुलर स्नैकिंग में चलता है, राइट। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो ये 3 चीज़ें मैं करूँगी इन 15 दिनों में, बिकॉज 15 दिन के बाद आई विल मीट यू, आई विल वे माई सेल्फ एंड आई विल सी वॉट रिजल्ट्स हैव आई गॉट। बिकॉज उसके बाद रमज़ान शुरू हैं, तो रमज़ान में थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाएगा, तो ताकि मुझे आगे रमज़ान के लिए भी मोटिवेशन रहे। उसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं 6 बजे के बाद कुछ ना खाऊँ। अगर मैंने कुछ खाना भी है या कुछ पीना भी है तो शायद मैं 1 कप दूध पी लूँगी, लेकिन मैं कुछ सॉलिड आइटम नहीं लूँगी 6 बजे के बाद। तो ये भी मेरा एक फोकस, ये भी मेरा एक पॉइंट होगा जो कि मैं ध्यान रखूंगी इन 15 दिनों में। What I want from you guys and what I request you guys is to keep me motivated, support me and do comment if you are sharing, if you are in a same situation, in a similar situation, and how do you cope with this kind of problem and how have you managed to stay that fit। और अगर आप मेरी तरह ही स्ट्रगल कर रहे हो स्टक वेट पर, तो आप मेरे साथ शुरू करो। एंड अलॉन्ग विद दिस आई विल कीप पोस्टिंग माई एवरी डे वीडियोज़ इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, ताकि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने पूरे दिन में ये खाया, पूरे दिन का मेरा ये रहा। दूसरी बात मैं और करने वाली थी, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, क्योंकि मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर होती है और मेरी बेटी पास के स्कूल में ही जाती है। सो आई हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग हर फ्रॉम द स्कूल। अब वैसे तो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं फाइनल, तो ज़्यादा जाना नहीं होगा, बट स्टिल आई ट्राई टू गो आउट। बाहर नहीं जा पाती, मैं सोचती रहती हूँ कि अब जाऊँगी, कल से जाऊँगी, कल तो सुबह ही चली जाऊँगी, तो ये नहीं हो पाता है। तो जब भी उसके एग्ज़ाम होंगे या जब भी वो स्कूल जाएगी तो उसको लेने के लिए स्कूल मैं जाऊँगी पैदल और आऊँगी। हो सकता है आई टेक अ रिक्शा और आई बोर्ड अ बस। तो गाइज़, ये है मेरा फर्स्ट वीडियो एंड डू लाइक एंड डू सपोर्ट, do subscribe to my channel and let's start this journey together and let's be a part of this journey and I will keep posting about the updates, about the things that have helped me and that the things that did not work out for me and also the things that I found really very difficult। आज से मैंने start कर दिया है by the way and in the morning मैंने चाय ली थी, क्योंकि चाय मुझे लेनी है। तो आई डिड नॉट एड एनी शुगर इन द टी एट ऑल। आई यूज टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ शुगर, बट टुडे आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग एट ऑल विद इट। और मैंने उसके साथ लिए थे कुछ बादाम मैंने भिगोए नहीं थे, बट आई ट्राई कि मैं कल से भिगो कर खाऊँ बादाम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अब तक का, और अभी मैंने थोड़ा ही पानी पिया है। आई विल गो एंड हैव सम वाटर, या दैट्स इट। And I'll see you after 15 days in this long video। अगर आपके कोई कमेंट हो, कोई बात कहनी हो, बतानी हो, पूछनी हो, तो प्लीज़ let me know in the comments and I will see you soon।
Thank you so much for watching this video and thank you so much for your support. Bye bye.